हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था और आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब से पढ़ाया जाएगा, हमारा बैच कब से स्टार्ट होगा, तो आज का क्लास हम लेकर के आए हैं उन बच्चों के लिए जो अभी नई नई उम्मीदें दिमाग में लेकर के चलते हैं, जिसका नाम है, जिस बैच का नाम रखा गया था शुरुआत। और आपको पहले से पता होगा कि शुरुआत बैच था किसका और है किसका। तो ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है शुरुआत बैच, और इस बैच का आज पहला क्लास है। और इस पहले क्लास में हम सीखने वाले हैं क्या है, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का पहला क्लास और इस बैच का पहला क्लास है। तो सभी लोगों को इस पहले क्लास में वेलकम है, स्वागत है। और आप सभी अपने दोस्तों को, अपने सभी क्लासमेट को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनको इंग्लिश पढ़ने में काफी ज्यादा समस्या होती है। और इंग्लिश ही नहीं, केवल अदर भी सब्जेक्ट जो भी इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको जो भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, इस चैनल के माध्यम से आपको हर वो चीज, हर वो बात समझाई जाएगी, वो भी आपके लोकल लैंग्वेज में, आपकी भाषा में, आपके शैली में सिखाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं आज के इस पहले क्लास में, जिसका नाम है शुरुआत बैच। और इस बैच में इंग्लिश के माध्यम से, इंग्लिश में हम सीखने वाले हैं क्या चीजें, लिटरेचर का पहला लेसन सीखने वाले हैं। तो हम समझते हैं इस शुरुआत बैच में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लेक्चर नंबर 1 रखा गया है। मौका मत छोड़िएगा, लेक्चर नंबर 1 है ये, और यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। मैंने कहा था आप लोगों को कि सारा सब्जेक्ट में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, सारे टीचर्स को ला करके आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, EW बाय वीके सर या इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। बस सभी लोग ज्वाइन करिएगा और फ्री में पूरा कंप्लीट नॉलेज लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है और शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। लेकिन उससे पहले आपका इस लिटरेचर का फर्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं हम, आपके पास बुक होगा, और उस बुक में आपने देखा होगा कि वो जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक बिहाइव नाम से और एक मोमेंट्स के नाम से। तो सबसे पहले हम बिहाइव का फर्स्ट लेक्चर लेकर चलेंगे, उसके बाद बिहाइव का कंप्लीट करने के बाद फिर मोमेंट्स को लेकर चलेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, इस आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट लेसन है, आपका बुक उठाकर आप देखेंगे तो आपके भी बुक में यही चीजें होंगी, आपके भी बुक में यही होगा आपका द फन दे हैड। आप लोग जानते होंगे कि आपका पहला लेसन का नाम है द फन दे हैड। इसके बारे में अभी हम समझाएंगे, लेकिन आज के इस क्लास में सीखने क्या वाले हैं, इस लेसन में हम लोग सीखेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। हाँ, सही सुना आपने, लाइन बाय लाइन, हर एक वर्ड की मीनिंग के साथ अर्थ समझते हुए हम लोग आज की इस लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड क्लास में चलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, वैसे तो मैं पूरा मीनिंग बताने का प्रयास करूंगा, उसके बावजूद भी अगर आपको मीनिंग ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद ये प्रोज होगा, जो प्रोज पढ़ा जाएगा आगे, इस प्रोज में हम लोग सीखने वाले हैं, इसी प्रोज को हम लोग आज जानने वाले हैं, जो ये है द फन दे हैड। इसके बारे में समझाऊंगा कि ये था किसके बारे में कहानी, है किसके बारे में कहानी। आगे देखते हैं क्या है। और आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो बिहाइव का बुक है, और एक बात और क्या होता है कि जो 9th वाले हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड वाले हैं या फिर यूपी बोर्ड वाले हैं, 9th वाले और 10th वाले, उन लोगों का जो इंग्लिश का जो बुक है वो लगभग सेम होता है। यही बुक आपका CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स का होगा और यही बुक आपके इसका यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का भी होगा। तो उन लोगों के लिए भी आप यहाँ से वो लोग भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस बिहाइव में, आप देख पा रहे होंगे बुक में, आपके बिहाइव में फर्स्ट जो लेसन होगा उसका नाम क्या है, द फन दे हैड, जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसके बारे में। सेकेंड लेसन क्या होगा, द साउंड ऑफ म्यूजिक होगा। थर्ड, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, पैकिंग, रीच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, काठमांडू, इफ आई वर यू। इतने सारे लेसन आपके किसमें होंगे, प्रोज के होंगे। आपके पास बुक होगा, देख सकते हैं। तो ये पूरा चीज कवर किया जाएगा धीरे धीरे, आपको डेली बाय डेली इस तरीके से वीडियो पहुंचा करके, वीडियो के माध्यम से। रिकॉर्डेड क्लास में जरूरत पड़ेगी तो लाइव क्लास में भी आपको, लेकिन पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने का हमारा पूरा जिम्मेदारी है। बस आपकी जिम्मेदारी है अच्छे से रिविजन करके पढ़ने का और सीखने का। ये तो हो गया प्रोज का, बिहाइव का। उसके बाद है आपका बिहाइव में कुछ पोयम्स में भी है, कुछ पोयम्स भी हैं। तो हर लेसन के बाद में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लेसन जब आप पढ़ेंगे तो उसी लेसन के बाद में आपको कुछ उसी का एक पोयम दिखाई देगा।
तो फर्स्ट लेसन में आपको दिखाई दे रहा होगा द रोड नॉट टेकन, ये आपका पोयम है। फिर सेकंड पोयम दिखाई देगा विंड। थर्ड है रेन ऑन द रूफ है। द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 पोयम का नाम लिखा गया है। ये चीजें भी इस बैच में कंप्लीट कराई जाएंगी और साथ ही साथ ग्रामर का भी पूरा बैच लाया जाएगा। अभी लिटरेचर का चल रहा है तो लिटरेचर के बारे में हम समझाते हैं आपको। ये पोयम का हो गया। अब उसके बाद मोमेंट्स है जो सप्लीमेंट्री होता है, उस मोमेंट्स में आपको 10 लेसन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, आपके बुक में होगा, देख पा रहे होंगे। द लॉस्ट चाइल्ड पहले लेसन का नाम है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और द बेगर। ये सारे आपके क्या है, मोमेंट्स के लेसन है, चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग इस बैच के माध्यम से पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको देने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बस इस वीडियो के साथ में, इस चैनल के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि मैंने आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं लिया है। बस उम्मीद करते हैं और आशा विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग इस मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और यहां से आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे हम और हमारी पूरी टीम। तो हम लोग लगे हैं और इसी प्रयास को आगे करते हुए लगे हुए हैं। देखते हैं आगे अब क्या होता है। इसमें आपको लेसन शुरू करने से पहले ये जो द फन दे हैड, इस लेसन का जो नाम है, इसके बारे में पहले हम छोटी सी बात बता देते हैं। जो आपका पहला लेसन होगा, बहुत से इंस्टीट्यूट में या फिर कोचिंग में, स्कूल्स में पढ़ाया जाता होगा आपको, तो इस लेसन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं लोग, समझा नहीं पाते हैं कि आखिर ये कहानी है किसकी, कहां से लिया गया है, किसके बारे में कहानी है। बस जैसा किसी तरीके से वो कोरम पूरा कर देते हैं, हो जाता है उनका। लेकिन यहाँ पर लाइन बाय लाइन अर्थ हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं, आप लोग विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, अदर इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको सामने से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के आपके टीचर पढ़ाते हैं। आप कहीं पर भी पढ़ोगे, एक टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। लेकिन यही सोच लीजिए कि आज के समय में जो इतना बढ़ावा, इतना जो ये सिस्टम सब कुछ बढ़ रहा है, क्या ऐसे ही सब कुछ फ्यूचर में भी होने वाला है? क्या ऐसे ही सब कुछ टीचर पढ़ाने वाले? देख रहे हैं आज के समय में कितने रोबोट बनाए जा रहे हैं, सारे काम आपको मशीनरी के माध्यम से किए देख हो रहा है, देख ही पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या ऐसा समय आएगा जब टीचर भी एक रोबोट बन जाएंगे? क्या आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी रोबोटिक टीचर से पढ़ने का काम करेगी? क्या ऐसे स्कूल नहीं रहेंगे, सबके पास में अपना अपना कोई रोबोट होगा, टीचर होगा पढ़ाने के लिए? तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है। ये कहानी बहुत ही फ्यूचर की, आगे की है, जब सामने से खड़े होकर के वो ह्यूमन टीचर पढ़ाने आएगा ही नहीं आपके पास में। पढ़ाएगा कौन? रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा। इस कहानी में वही चीजें बताई जा रही हैं कि ऐसा समय भी आ सकता है, और उसी को आज यहाँ पर फील कराने का प्रयास करेंगे हम आपको, ठीक है ना। तो इसमें जब कहानी है उस लड़के, उस भाई बहन की, जिसका नाम मार्जी और टॉमी है, उस भाई बहन की कहानी है जो इन फ्यूचर बहुत आगे की कहानी है, भविष्य की कहानी है। जब दोनों अपने रूम में बैठे हुए थे और अचानक से उनको एक ऐसी किताब मिल जाती है, वो भी अलमारी ऊपर रखा हुआ, अटारी में बरजे पर रखा हुआ, उस पर एक किताब ऐसे मिल जाती है जो कभी किताब देखे ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि किताब या बुक होता क्या है। लेकिन उनको अचानक से मिल जाता है बुक, तो वो देख करके सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, क्योंकि उनको नहीं पता था, वो तो रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे। तो उसी में जो टॉमी है और मार्जी का जो बड़ा भाई है टॉमी, उसको वो किताब मिलती है, बुक मिलती है। तो आपस में वो दोनों क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तभी से ये कहानी उठाई गई है और लिया गया है। तो ध्यान से समझेंगे हर लाइन का अर्थ, और मैं अच्छे से समझाने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं कहानी। कहा जा रहा है कि मार्जी इवन रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। फर्स्ट लाइन आपकी यहीं से ली गई है कि मार्जी, अब मार्जी कौन है हमने बता दिया आपको कि मार्जी और टॉमी दो भाई बहन हैं। तो मार्जी जो है इवन रोट की, रोट माने जानते होंगे लिखना होता है, ये तो उसको तो बताने की बात है नहीं। तो मार्जी लिखी अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, कहां लिखी? अपने डायरी में लिखी।
मार्जी इसके बारे में उस रात को, मतलब बहुत आगे की बात है ना, उस रात को अपने डायरी में क्या की, लिखी। किस पर लिखी? ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157। पेज हीडेड यानी कि अंकित पेज पे, अंकित पृष्ठ पे, किसके? 17 मई 2157 यहाँ पे लिखा गया ना, यानी 17 मई 2157, 17 मई 2157 के पेज हीडेड अंकित पृष्ठ पर लिखी। क्या लिखी? शी रोट, वह लिखी कि टुडे, आज टॉमी फाउंड ए रियल बुक। क्या लिखी वो अपने उस 17 मई 2157 के अंकित पृष्ठ पर कि आज जो मेरा भाई टॉमी है, फाउंड, पाया, क्या पाया? एक रियल बुक पाया, उसको एक रियल की बुक मिली है। ये बात वो अपने डायरी में लिखी। इतनी बात समझ में आई? फिर क्या होता है? और इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और उस बुक के बारे में थोड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो जो बुक थी ना, वो बुक थी कैसी? बहुत ही ओल्ड थी, बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीस ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। अब यहां पर क्या समझाया जा रहा है कि मार्जीस ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी, वंस सेड, एक बार, सेड कहे थे, मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, क्या कहे थे? कि जब वह एक लिटिल बॉय थे, जब वह एक छोटे लड़के थे, तो हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी, टोल्ड हिम, उनको बताए थे, दैट की देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां पेपर पर क्या होती थी? प्रिंट होती थी। क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या कह रहा है वो यहाँ पर कि जब मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे, कि जब वह, मार्जी के दादाजी कहे थे एक बार, मार्जी से क्या कहते कि जब वह एक छोटे लड़के थे, तो उनके दादाजी उनसे कहे थे कि एक टाइम ऐसा था जब सारी कहानियां किस पर? पेपर पे प्रिंट होती थी। जैसा कि आज हम लोग पेपर पे सारी कहानियां पढ़ते हैं, है ना? तो आज के समय की बात हो रही है, 100, 150, 200 साल पहले की बात, बाद में। ठीक है, फिर क्या होता है आगे? दे टर्न द पेजेस, उन लोगों ने, उन्होंने क्या किया? टर्न मतलब पलटा, द पेजेस, किसको? पेज को, पन्ने को उन्होंने क्या किया? पलट दिया। पन्ना पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे ना, बुक जो मिली थी, उन्होंने पेज को पलट दिया। विच वर येलो एंड क्रिंकली, विच का मतलब जो, येलो माने जानते होंगे पीला, और क्रिंकली माने नहीं जानते होंगे तो नोट कर लेंगे आप लोग, CRINCKLY। क्रिंकली माने जानते हैं? क्रिंकली माने होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है? या फिर कह सकते हैं मुड़ा तुड़ा। जैसे कोई पेज होता है, आप पुरानी किताब देखते होंगे या फिर कोई न्यूज़पेपर होगा, ऐसे क्या करेंगे? उसको फोल्ड कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो क्या हो जाता है? बिल्कुल रिंकल्ड हो जाता है ना, उसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है। जैसे तो वही है कि वो जो बुक थी वो कैसी थी? बिल्कुल येलो थी और क्रिंकली थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और उसको ऑफुली फनी, ऑफुली फनी का मतलब होता है बहुत ही विचित्र, और यह बहुत ही विचित्र था। क्या करना? टू रीड, पढ़ना। उस किताब को पढ़ना कैसा था? बड़ा विचित्र लग रहा था। उनके क्या, वर्ड्स को, शब्दों को पढ़ना विचित्र लग रहा था। दैट स्टूड स्टील, जो बिल्कुल शांत थे, स्टील थे, स्टील का मतलब शांत या स्थिर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, क्या करने के बजाय? मूविंग करने के बजाय, मूविंग करने के बजाय मतलब इधर उधर आने जाने के बजाय, हिलने डुलने के बजाय, जो वर्ड्स थे बुक पर वो क्या थे? बिल्कुल स्थिर थे। द वे, उस तरीके से, दे वेयर सपोज टू, जिस तरीके से वो ऐसा सपोज करते थे, मानते थे, किस पर? ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर जैसे आप चीजें पढ़ते हैं, तो स्क्रीन पर अगर आप ऐसे स्क्रॉल कर दिए तो वो वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, दूसरा वर्ड्स आएगा। लेकिन बुक पे क्या होगा? बुक पे तो वर्ड्स बिल्कुल स्थिर रहेंगे ना, वहां पर बुक से कैसे वर्ड्स हिल सकते? नहीं हिल सकते, नहीं मूव कर सकते। तो वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि वो जो बुक्स, जो वर्ड्स थे, उनको पढ़ना बहुत ही विचित्र लग रहा था उन सबको, क्योंकि वो क्या थे? बिल्कुल स्थिर थे और वो बिल्कुल मूविंग नहीं कर रहे थे। समझ गए इतनी बात को? फिर क्या होता है? यहाँ पर दे रहा है कि आप जानते ही होंगे, आप जानते हैं। And then when they turn back to the page before, और जब, and then when they turn back to the page before, और जब वे पेज बिफोर यानी कि पिछले पन्ने पर वापस आए, तो it had the same words on it, तो उस पर वही वर्ड्स लिखे हुए थे, that it had
जो उस पर था, when they read it the first time, जब उसे वो क्या किए थे, फर्स्ट टाइम पढ़े थे, यानी कि पहली बार पढ़े हुए थे। अब बुक है, तो बुक में क्या करेंगे, अगर जो पेज आप पढ़ रहे हैं उसके बाद उस पे पन्ने को क्या कर दिया आपने, टर्न कर दिया, फिर उसके बाद अगर उस पेज पर फिर से वापस आएंगे तो क्या आपको अलग वर्ड्स दिखाई देंगे, नहीं ना, वही वर्ड्स दिखाई देगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि वो उन्होंने पन्ना को पलटा, फिर वो उसी पेज पर वापस आ गए, फिर क्या करा है कि वही शब्द लिखे हुए थे जिससे वो पहली बार क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे जब उन्होंने पेज को पलटा था। तो इतनी बात समझ में आई। फिर क्या होता है, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। अब उसके बाद क्या करता है, मार्जी तो लिख रही थी अपने डायरी में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, तब तक टॉमी उसका भाई था, कहता है गी। अब यहाँ पर गी का मतलब क्या होगा आप जानते होंगे, गी मतलब होता है अरे। कहता है क्या, अरे सेड टॉमी, टॉमी बोला। और फिर क्या कहता है कि व्हाट अ वेस्ट, कहता है व्हाट अ वेस्ट, वेस्ट क्या खराबी है ये सब, क्या बर्बादी है, वेस्ट है क्या खराबी है ये सब, क्या बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess। और फिर कहता है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि when, जब you are through with the book। अब यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, through with the book का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप through with the book यानी जब आप किताब को through, यानी जब आप किताब को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, जब आप किताब को पूरा पढ़ लेते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप उसे क्या करते हो, थ्रो कर देते हो, यानी कि फेंक देते हो, थ्रो कर देते हो, फेंक देते हो। आई गेस, मैं गेस करके ये बात कहता हूं, मैं अनुमान लगा करके ये बात कहता हूं कि जब आप किताब को पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हो, उसको फेंक देते हैं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। और फिर क्या यहाँ पर बताई जा रही है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे, टेलीविजन देखे होंगे, तो टेलीविजन स्क्रीन पे मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कितनी किताबें हैं, ऑन इट, इस पर मिलियन बुक्स किताबें, लाखों लाखों किताबें टेलीविजन स्क्रीन पे, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उस पर और भी ज्यादा किताबें, प्लेंटी, प्लेंटी मोर मतलब और भी ज्यादा किताबें, उस पर अच्छी किताबें मिल सकती हैं, लाखों लाखों किताबें हैं भी, और भी अच्छी अच्छी किताबें बहुत सारी क्या करती है, उस टेलीविजन स्क्रीन पे मिल सकती हैं। और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और फिर वो कहता है कि मैं उन किताबों को, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं उन किताबों को नहीं फेंकता, नहीं फेंकता हूं, ठीक है। सेम विथ माइन सेड मार्जी। तो जब ये टॉमी इतनी सारी बातें कहता है, तब तक मार्जी उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए क्या कहती है, कहती है कि सेम विथ माइन, यानी कि मैं भी नहीं करती ऐसा। सेड मार्जी, मार्जी बोली कि सेम विथ माइन, यानी कि मेरे साथ भी वही बात है, मैं भी ऐसा ही करती हूं, यानी कि मैं भी उन किताबों को नहीं फेंकती हूं। कौन बोल रही है, मार्जी बोल रही है। सी वॉज 11। अब यहाँ पर दोनों के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि सी वॉज 11, वो कितने साल की थी, 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन, और वो उतना नहीं देखी थी, एज मेनी टेली बुक्स, उतना टेली बुक्स वो नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी देखा था। समझ में आई बात, क्योंकि टॉमी क्या था, बड़ा था। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी क्या था, कितने साल का था, 13 साल का था। और मार्जी कितने साल की थी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 साल की थी। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मार्जी थी वो उतना टेली बुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देखा था। फिर क्या होता है, सी सेड, वह बोली, वह कही, मार्जी कही कि वेयर डिड यू फाइंड इट, क्या कही, अपने टॉमी से पूछ रही है, अपने भाई से पूछ रही है कि भाई ये बताओ कि वेयर डिड यू फाइंड इट, कि तुम यह किताब, यहाँ पर इट किसके लिए आ गया, उस बुक के लिए आया हुआ है, कि यह किताब आपको कहां से मिली है। ठीक है, वो कहता है कि आपको यह किताब कहां से मिली, पूछ रही है वो। तो इन माई हाउस ही पॉइंटेड, तो उसका भाई जवाब देते हुए कहता है कि इन माई हाउस कहां मिली है, घर में मिली, मेरे घर में मिली है। वो भी कैसे कहता है, ही पॉइंटेड, पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब जानते होंगे, पॉइंटेड, पॉइंटेड माने क्या होता है, इशारा किया। पॉइंटेड माने क्या किया, इशारा किया। तो वह इशारा किया और इशारा करके कहा कि मुझे वो किताब कहाँ मिली है, घर में मिली है। और कैसे बोला, विदाउट लुकिंग आउट, विदाउट लुकिंग, यहाँ पर आउट नहीं होगा, यहाँ पे आउट होगा, हल्का सा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एच नहीं होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर आउट होगा केवल, ठीक। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो बिना देखे इशारा करते हुए कहा कि मुझे वो किताब कहाँ मिली है, मेरे घर में मिली है।
उसके बाद क्या होता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी, और वो क्यों बिना देखे कहा, क्योंकि ही वॉज बिजी, क्योंकि वह व्यस्त था क्या करने में, रीडिंग पढ़ने, क्या करने में, रीडिंग करने में, इन द एटिक, और कहा इशारा करते हुए कहा, क्योंकि वह बिजी था पढ़ने में, और किधर इशारा करते हुए बोला, इन द एटिक, एटिक में मिला है मुझे, वो दुछत्ती, वो जो बर्जा है ना, उधर मुझे मिला है, ऐसे बिना इशारा करते हुए कहा, बिना देखे उसने बोला, ऐसे पढ़ा किताब पढ़ रहा था, कहता कहा तो मिली है, बस इशारा करके कह दिया कि वही मिली है हमको। तो फिर उसकी बहन पूछती है, अच्छा बताओ भाई कि व्हाट इज इट अबाउट, यह जो बुक है वो अबाउट किसके बारे में है, देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, किसके बारे में है ये बुक, इस बुक में किसके बारे में बताया गया है। तब वो टॉमी कहता है कि इस बुक में किसके बारे में बताया जा रहा है, स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, यानी इस बुक में स्कूल के बारे में कुछ न कुछ लिखा गया है। समझ आई बात। अब फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन मार्जी जो थी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह थी। समझ रहे हैं, मैं आप लोगों की तरह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ने से बहुत क्या होती है, जलन होती है, मन तो बिल्कुल करता नहीं है स्कूल जाने का, पढ़ने का, बस किसी तरीके से मम्मी पापा भेज दिए हैं, उसको सर का बोझ बना लिए आप लोग, और बस चलते हैं, अपने मन से तो जाएंगे नहीं जल्दी। तो मार्जी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह थी वो भी, समझ गए ना। तो जैसे ही उसने कहा कि इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा है, तो मार्जी क्या होती है, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, तो मार्जी बिल्कुल तिरस्कार से भर गई, तिरस्कार से भरी हुई थी, नफरत से भरी हुई थी, स्कॉर्नफुल थी, तिरस्कार से भरी हुई थी, और कहती है स्कूल, देख रहे क्वेश्चन मार्क है, पूछ रही है उससे स्कूल, स्कूल के बारे में इस किताब में वो पूछी अपने भाई से। फिर कहती है व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल, और फिर कहती है कि भाई बताओ व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, स्कूल के बारे में भला लिखने के लिए क्या ही है, कोई स्कूल के बारे में किताब क्यों लिखेगा, क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से क्या करती हूँ, हेट करती हूँ, नफरत करती हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि वो बिल्कुल आप ही लोगों की तरह थी। समझ गए ना, वो कहती है मुझे स्कूल से नफरत है, मैं स्कूल से नफरत हेट करती हूँ, आई हेट स्कूल। समझ गए। और मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और मार्जी स्कूल से नफरत क्यों करती थी यहाँ पर भी बताया जाएगा कि मार्जी जो है हमेशा से ऑलवेज हेटेड, हमेशा नफरत करती थी किससे, स्कूल से, बट लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, हमेशा से बचपन से वो स्कूल से तो नफरत करती ही थी, लेकिन अब जो है वो पहले से मोर देन एवर, यानी पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ में कि पहले से ज्यादा स्कूल से वो नफरत करने लगी थी। पहले तो नफरत तो करती ही थी, पहले थोड़ा कम करती थी, लेकिन अब क्या है, पहले से ज्यादा करने लगी थी। आखिर क्या वजह हो सकता है, आइए देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, तो मैंने कहा था कि ये दोनों बच्चे जो हैं, मार्जी और टॉमी, ये रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं, मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं। तो जो मैकेनिकल टीचर था, जो यांत्रिकी अध्यापक था, वो क्या कर रहा था, had been giving her test after test in geography, और जियोग्राफी माने जानते होंगे क्या होता है, भूगोल होता है। क्या होता है बच्चों, भूगोल होता है। तो वो जो यांत्रिकी अध्यापक था वह मार्जी का क्या कर रहा था, गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसका टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, यानी कि मार्जी का वो क्या कर रहा था, टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था, वो भी किस सब्जेक्ट में, भूगोल के सब्जेक्ट में, भूगोल में टेस्ट लिए जा रहा था बार बार। एंड सी, और वो जो मार्जी थी, हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स माने जानते हैं क्या होता है, वर्स माने क्या होता है, वर्स माने लिख लेंगे क्या, खराब। जो लोग मीनिंग नोट करने वाले होंगे, जो नोट्स बनाते होंगे, वो यहां से नोट भी कर सकते हैं। तो मार्जी का वो टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था, लेकिन जो मार्जी थी वो वर्स एंड वर्स कर दी जा रही थी, यानी कि खराब से खराब कर रही थी। यानी कि पहली बार अगर टेस्ट दी होगी तो उसका 10-5 नंबर आया होगा, दूसरी बार टेस्ट दी होगी तो 3 नंबर आया होगा, तीसरी बार टेस्ट दी होगी तो 1 नंबर आया होगा, और चौथी बार टेस्ट दी होगी तो 0 नंबर, और पांचवी माइनस में चली गई होगी। इस तरीके से वो खराब से खराब कर रही थी। फिर क्या होता है आगे, Until her mother had shaken her head sorrowfully, और तब तक उसकी जो माँ है, शेकन हिलाई, हर हेड अपना सिर हिलाई, और कैसे हिलाई, sorrowfully पूर्वक, यानी कि दुखी पूर्वक अपना सिर क्या की,
हिलाई। कैसे हिलाई? अपना सिर दुखी पूर्वक हिलाई, बिल्कुल उदास होकर के दुखी पूर्वक अपना सिर हिलाई। एंड सेंट फॉर, और सेंट फॉर माने जानते हैं, सेंट माने तो वैसे भेजना होता है ना, जानते होंगे, लेकिन सेंट के साथ में अगर फॉर लग जाए तो इसके माने क्या होता है? बुलाना होता है। तो वह बुलाई, वह क्या की? बुलाई। किसको बुलाई? द काउंटी इंस्पेक्टर, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, ये कंट्री नहीं है, काउंटी है, क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाई। क्षेत्रीय निरीक्षक का मतलब जो रोबोटिक टीचर होते हैं, अगर वो कहीं से कुछ पार्ट पुर्जा खराब हो जाए उसका, तो उसको बनाने के काम करते हैं, मैकेनिक्स होते हैं। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई, यानी कि उसकी माँ को इतना भरोसा है कि मेरी जो बिटिया है ना वो इतना खराब नहीं कर सकती, इसका मतलब टीचर ही खराब हो गया, रुकिए इसको जरा चेंज करवा देती हूँ। समझ गए ना? जैसे आज के समय में आप लोग भी हैं, अगर आपको चीजें नहीं आ रही हैं, टीचर खूब मेहनत करके पढ़ा रहा है, खूब खूब अपने जी जान लगा दे रहा है आपको पढ़ाने में, और आपको चीजें नहीं समझ में आती है, तो लास्ट में आप भी घर से कहते हैं फलाना टीचर सही से पढ़ेगा नहीं करते, हम लोग को आएगा कहाँ से? कितना हो रगड़ के पढ़ाया जाएगा, कितना हो आपको मोटिवेट करके पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपका अगर नंबर कम आ जाएगा तो गार्जियन उठ करके आपसे नहीं पूछेंगे कि तुम कितना पढ़ते थे, क्या नहीं करते थे, डायरेक्ट आपसे टीचर से पूछेंगे क्या पढ़ाए थे, और वहां पर पढ़ाई नहीं होती है, उस विद्यालय में ये नहीं होता, उस विद्यालय में वो नहीं होता है, लेकिन अपने बेटे या बेटी को नहीं देखेंगे वो कितना घर पे पढ़ता था। जरूरी है रिवीजन करना, रिवीजन करेंगे तो ही चीजें समझ में आने वाली है। कोई अमृत नहीं है आपको घोल करके पिला दिया जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटे जितना मेहनत करोगे आप उतना ही अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो रिवीजन नहीं करोगे, कितना हो कोई अच्छा टीचर पढ़ाने वाला होगा, आपको कभी भी नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपको 2 घंटे क्लास में स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो आप 3 घंटे, 1 घंटे कम से कम रिवीजन करो उस चीज को जो पढ़ाया गया है, अलग छोड़ दो, जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करो, और इस तरीके से आपको बहुत परफेक्ट रूप से समझ में आने वाली चीज है। जब तो मार्जी की माँ उसको देखी तो अपना सिर जो है दुखी पूर्वक हिलाई और उसको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, तो काउंटी इंस्पेक्टर आया बेचारा, अपना क्या करने के लिए आया होगा? उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस, तो जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आया, क्षेत्रीय निरीक्षक जो आया, वो जो एक व्यक्ति था वह एक राउंड लिटिल मैन था, यानी कि गोल मटोल छोटा सा आदमी था, राउंड था, मतलब एकदम टमाटर जैसा नहीं था, गोल था नहीं था बिल्कुल, नहीं ढंगरा ऐसे ढंगर जाएगा नहीं, वो राउंड था, मतलब सुडोल था, बिल्कुल छोटा आदमी था। विथ ए रेड फेस, और उसका चेहरा कैसा था? रेड फेस, लाल लाल टमाटर जैसा था, लाल चेहरा था उसका। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और वो अपने साथ में एक पूरा बॉक्स लिया हुआ था जिसमें डायल और वायर्स थे, सब कुछ उसके, मतलब जो भी उसमें टूल्स थे उसके सब कुछ भरे हुए थे बॉक्स में। तो जब वो आया तो ही स्माइल्ड एट मार्जी, तो वो मार्जी को पहले देख के क्या किया? मुस्कुराया। पहले क्या किया? मुस्कुराया मार्जी को देख करके। एंड गेव, और दिया, हर उसको एन एप्पल, क्या दिया? एक एप्पल दिया। मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसको खाने के लिए क्या दिया? एक एप्पल दिया। और फिर क्या किया? देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टुक मतलब ले गया टीचर को अपार्ट, अपार्ट का मतलब एक तरफ, एक और लेकर के गया। अपार्ट मतलब एक तरफ, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक तरफ, या फिर एक और लेकर के क्या किया? उस टीचर को लेकर के गया। कौन लेकर के गया? वो जो कहा था, कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी हैड होप्ड, तो जब वो उस टीचर को बनाने के लिए, ठीक करने के लिए एक साइड में लेकर के गया, तो मार्जी हैड होप्ड, तो मार्जी को होप हो गई, मार्जी को आशा थी, उम्मीद था कि ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता है। ही वुड नॉट नो, क्या आशा थी? कि वह जानता ही नहीं था कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको कैसे एक साथ फिर से किया जाता है, या फिर उसको कैसे ठीक किया जाता है। मार्जी को ये उम्मीद था कि कब बनाएगा, इसको तो आता ही नहीं होगा इसको ठीक करना, ये बात मार्जी को थोड़ा उम्मीद लग रही थी। बट लेकिन ही न्यू, लेकिन वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था, न्यू जानता था, क्या करना जानता था? कि हाउ ऑल राइट, कैसे सब कुछ ठीक किया जाता है, उसको पता था। एंड आफ्टर, एंड और आफ्टर एन आवर आरसो, और लगभग एक या उससे थोड़ा सा ज्यादा घंटे के बाद में, देयर इट वाज अगेन, वह एक बार फिर से एकदम अगेन हो गया, एक बार फिर से अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और एक बार फिर से वह बड़ा, ब्लैक काला, और अगली हो गया,
भद्दा हो गया, विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ा स्क्रीन वाला, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन क्या किए गए थे, दिखाए गए थे, एंड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और जिस पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 1 घंटे के बाद उसको मेहनत किया और 1 घंटे के बाद वो फिर से वो भद्दा अगली जो था वो डिस्प्ले पर दिखाई देने लगा, मतलब ठीक हो गया। 1 घंटा में वो ठीक कर दिया, बना दिया उसको। दैट वॉज नॉट सो बैड, और उसके बाद क्या हुआ, दैट वॉज नॉट सो बैड, और वो कहता है, काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि दैट वाज नॉट सो बैड, यानी कि जो दैट यहाँ पर आया वो किसके लिए आया, वो टीचर के लिए आया, जो रोबोटिक टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसके लिए आया हुआ है। और उसको कहता है वो कि यह उतना भी बैड नहीं था, उतना भी खराब नहीं था, ज्यादा खराब नहीं था इसमें। तो खराब क्या था भाई, देखते हैं, कुछ खराब भी था या फिर नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। तो खराब क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है, मार्जी आखिर क्यों नफरत करती थी। द पार्ट यानी कि वह भाग, वह हिस्सा, मार्जी हेटेड, मार्जी जो हेट करती थी, नफरत करती थी, मोस्ट सबसे ज्यादा, वाज वह था, यानी कि मार्जी जिस पार्ट से सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो पार्ट क्या था, द स्लॉट, वह खाली स्थान था, स्लॉट था वह खाली स्थान था, वेयर जहां पर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां पर उसको क्या करना पड़ता था, अपना होमवर्क रखना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और क्या रखना पड़ता था, टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे। यानी जिस पार्ट में मार्जी को, अब रोबोटिक टीचर था तो उसमें कुछ पार्ट बने हुए थे कि उसको अपना टेस्ट पेपर वहीं पर रखती थी, तो उसी पार्ट से, उसी स्लॉट से, उसी खाली रिक्त जगह से मार्जी सबसे ज्यादा क्या करती थी, नफरत करती थी। आखिर वो उस पार्ट से मार्जी क्यों नफरत करती थी सबसे ज्यादा, तो इसकी वजह भी कोई होगी, आइए देखते हैं। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, और वह सी ऑलवेज हैड टू, यानी कि उसको हमेशा से हैड टू राइट लिखना पड़ता था, मार्जी को हमेशा लिखना पड़ता था, किसमें, पंच कोड, पंच कोड में उसको लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, और लोगों ने या फिर टीचर ने मेड हर लर्न, उसको सिखा दिया था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी, तब से ही उसे ऐसा लिखना सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर होता था, जो रोबोटिक टीचर होता था, यांत्रिकी जो अध्यापक होते थे, वो क्या करता था, कैलकुलेट कर लेता था, गणना कर लेता था, किसका, मार्क्स का, यानी जो भी उसके मार्क्स मिले हैं, जो भी उसके अंक मिले हैं, वो गणना कर लेता था, वो भी इन नो टाइम, कम ही समय में, नो टाइम, ज्यादा समय नहीं लगता था, कम समय में तुरंत उसका गणना करके दे देता था कि तुम्हारा इतना नंबर है और इतना नंबर नहीं है, तुरंत तुरंत। तो उसी पार्ट से मार्जी क्या करती थी, सबसे ज्यादा नफरत करती थी, क्यों, क्योंकि जैसे उस पार्ट में वो अपना कॉपी रखती थी, तो कॉपी चेक करके, टेस्ट पेपर चेक करके उसको नंबर मिल जाता था 0 नंबर, 1 नंबर, सबसे कम नंबर मिलता था, इसलिए उस पार्ट से मार्जी क्या करती थी, सबसे ज्यादा हेट करती थी। फिर क्या होता है आगे, तो द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिज हेड। तो वह इंस्पेक्टर क्या किया भाई, स्माइल्ड, मुस्कुराया, फिर से मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, क्या करने के बाद, फिनिश करने के बाद, यानी कि जब उसका काम पूरा हो गया तो वह मुस्कुराया, एंड पैटेड मार्जिज हेड, और मार्जी के हेड को क्या किया, पैटेड किया। अब यहाँ पे पैटेड का मतलब क्या होगा, नोट कर लेंगे, पैटेड का मतलब क्या होगा, थपथपाया, पैटेड माने क्या होगा, थपथपाया या फिर सहलाया। तो मार्जी के हेड को धीरे से थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और फिर वह उसकी माँ से बोला, क्या बोला, कि इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, क्या बोला, कि मिसेस, इसमें इस छोटी सी गर्ल का, छोटी सी लड़की का फॉल्ट नहीं है। क्या कहता है, कहता है कि इसमें इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। अब देखिएगा वहां पर कह रहा है कि मिसेस जॉन्स, इसमें उस लड़की की गलती नहीं है, तो गलती है किसका, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। क्या कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि द जियोग्राफी सेक्टर, कि जो जियोग्राफी का क्या था, सेक्टर था, जो सेक्टर था, भाग था, वो क्या हो गया था, थोड़ा सा खाली हो गया था। ठीक है, फोन करें।
क्या कहता है वो कि आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू, कि क्या कहता है कि मुझे लगता है कि जो भूगोल का सेक्टर है वो थोड़ा सा क्या हो गया था, गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड माने जानते हैं, गियर्ड का मतलब होता है थोड़ा आगे व्यवस्थित हो जाना, व्यवस्थित हो गया था, टू क्विक यानी थोड़ा जल्दी, थोड़ा आगे व्यवस्थित हो गया था। यानी कि अगर उस क्लास 3rd में है, क्लास 5th में है, तो उसको क्लास 7th का क्वेश्चन पूछा जाता था। अगर वो क्लास 7th में है तो क्लास 8 का क्वेश्चन पूछा जाता था। इसलिए उसको लग रहा है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था ना वो थोड़ा आगे लेवल का व्यवस्थित हो गया था। और फिर कहता है कि दोज थिंग्स, और ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं जो हैं हैपन, घटित होती हैं, समटाइम्स, कब, समटाइम्स, कभी कभी घटित होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, और फिर कहता है कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इसको स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, कितने लेवल पर, 10 लेवल, 10 साल के औसत तक मैंने इसको क्या कर दिया है, धीमा कर दिया है। यानी कि अब ये अगली बार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 10 वर्ष के बच्चे के लिए ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, और वास्तव में द कुल मिलाकर के जो उसका पैटर्न है, किसका, प्रोग्रेस का, लड़की के लिए कह रहा है कि जो छोटी बच्ची मार्जी है, इसका जो प्रोग्रेस का जो पैटर्न है, सीखने का जो तरीका है, जो बढ़ने का आगे तरीका है, वो कुल मिलाकर के कैसा है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वो काफी सेटिस्फैक्टरी है। और सेटिस्फैक्टरी मतलब जानते होंगे तो, नहीं जानते होंगे तो लिख लेंगे, काफी संतोषजनक है। कैसा है, काफी संतोषजनक है, वो कहती है। कौन कहता है, वो टीचर कहता है, अरे वो कहता है जो आया था बनाने के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि ये इसका जो पढ़ रही है ना तो ये अभी संतोषजनक है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और फिर उसके बाद वह तुरंत फिर क्या करता है, मार्जी के हेड को फिर से पैटेड करता है, मतलब फिर से क्या किया, उसके सिर को थपथपाया या फिर सहलाया। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। फिर क्या होता है आगे, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी डिसअपॉइंट हो गई, मार्जी डिसअपॉइंट हो गई, क्या हो गई, मार्जी हो गई नाराज। अब आप समझ रहे होंगे क्यों नाराज हो गई, मार्जी हो गई नाराज। जैसे आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे अपने लाइफ से, कि सुबह सुबह मान लीजिए बारिश का टाइम है और रात भर बारिश हो, आप रात भर सो नहीं पाए हैं, रात भर बारिश हो, और जैसे ही आपके स्कूल का टाइम हो बारिश हो गई बंद, तो बताइएगा कैसा लगेगा आपको, मजा आएगा, कैसा लगेगा, निराश हो जाएंगे, कहेंगे रात भर बारिश हुई है और जब स्कूल का टाइम हो गया तो बारिश बंद हो गई है, तो स्कूल जाना तो वैसे नहीं मन करता आपका। तो वही यहाँ पर हुआ कि एक तो वो पढ़ना नहीं चाहती थी, उसके ऊपर से टीचर उसका थोड़ा सा खराब भी हुआ तो वो आकर के बना भी दिया, तो इस बात से वो थोड़ा नाराज हो गई, निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, और क्यों, क्योंकि वो होप कर रही थी, आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, कि वो जो आए हैं व्यक्ति बनाने के लिए, जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं, वह टीचर को ले जाएंगे, टीचर टू का वे ले जाएंगे, ऑलटुगेदर ले जाएंगे। ऑलटुगेदर मतलब जानते हैं क्या होता है, ऑलटुगेदर माने पूरी तरह से, पूरी तरह से, यानी कि उससे वो उम्मीद कर रही थी कि ये जो टीचर आए हैं इसको, वो टीचर, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं वह इस मेरे टीचर को, मैकेनिकल टीचर को पूरी तरह से क्या करेंगे, ले जाएंगे और आराम से बना करके लेकर के आएंगे। लेकिन वो तो एक घंटा में बना करके चला गया। इस बात से वो मार्जी क्या हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, नाराज हो गई, निराश हो गई। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, और इस बात से भी ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि वही एक बार आए थे टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने एक बार क्या किया था, टॉमी के टीचर को लेकर गए थे, नियरली मतलब होता है क्या, नियरली का मतलब लगभग, नियरली माने लगभग लेकर के गए थे 1 महीना के लिए। यानी कि एक बार टॉमी का टीचर खराब हुआ था, थोड़ा कोई पार्ट खराब हो गया था, तो उसको, उसके टीचर को बनाने के लिए 1 महीना के लिए लेकर गए थे, बनाने के लिए 1 महीना खातिर। और जब हमारा टीचर खराब हुआ थोड़ा सा तो 1 घंटा बना दिए। इस बात से वो ज्यादा नाराज हो गई थी बेचारी। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, अब क्यों लेकर गए थे टॉमी के टीचर को, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो टॉमी का टीचर था उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था, जो इतिहास का भाग था, वो कंप्लीटली तरीके से, पूर्ण रूप से क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, मतलब खाली हो गया था। बिल्कुल क्या हो गया था,
खाली हो गया था, हिस्ट्री का सेक्टर खाली हो गया था। किसके टीचर का? किसके टीचर का? टॉमी के टीचर का। उसका हिस्ट्री का सेक्टर बिल्कुल खाली हो गया था, तो उसको बनाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर उसको 1 महीने के लिए लेकर के घर गया हुआ था। ठीक है। सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कही, क्या कही कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्या कही कि वाई, क्यों, वुड एनीवन, कोई भी राइट लिखेगा, अबाउट स्कूल, किसके बारे में? स्कूल के बारे में। टॉमी से पूछ रही, भाई ये बताओ आखिर कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में? ऐसा स्कूल में क्या खास बात है, क्यों लिखेगा कोई? क्योंकि वो सब स्कूल जाते नहीं है, बस वो मैकेनिकल टीचर से घर में ही पढ़ते हैं अपने। तो वही पूछ रही कि आखिर क्यों लिखेगा कोई स्कूल के बारे में, इस किताब में क्यों लिखा है कोई? ठीक। तब उसके बाद क्या होता है, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। तो टॉमी क्या करता है, लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ? अपनी बहन की तरफ देखा। कैसे देखा? सुपीरियर आईज से देखा, श्रेष्ठता भरी निगाहों से देखा, ध्यान से देखा। कैसे देखा? सुपीरियर आईज, श्रेष्ठता भरी निगाहों से देखा। बिकॉज, क्योंकि, और उसका बातों का जवाब देते हुए कहता है यहां से, तो हम वो पूछी थी ना कि आखिर कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में, तो उसके प्रश्न का यहां पर जवाब देते हुए कहता है कि बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। कहता है कि कोई स्कूल के बारे में इसलिए लिखेगा क्योंकि यह जो स्कूल है वह हमारे काइंड का नहीं है, मतलब हमारे तरह का स्कूल नहीं है, इसलिए स्कूल के बारे में लिखा गया है। हमारा जैसा स्कूल नहीं है, फ्यूचर में जैसा उन लोगों का स्कूल है वैसा स्कूल नहीं है। आज यानी जो हम आज करंट में जी रहे हैं ऐसा स्कूल है, तो स्कूल के बारे में लिखने के लिए है बहुत कुछ। और फिर अपनी बहन को कहता है स्टूपिड, मूर्ख, इसलिए कोई लिखेगा। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, और यह कैसा स्कूल है? पुराने जमाने का स्कूल है। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, बहुत ही पुराना है, पुराने जमाने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कब हुआ करते थे? जो उनके पास सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। एगो मतलब क्या? पहले, सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे, तब के जमाने का स्कूल है, इसलिए स्कूल के बारे में लिखा गया है, और ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। और फिर कहता है मूर्ख, पागल, समझ में नहीं आता तुमको। They added loft, he added loftily, और वो added loftily यानी जोर से, लॉफ्टली तरीके से, जोर से तेज आवाज में एडिट किया, आगे जोड़ते हुए कुछ कहा या फिर आगे बोला। क्या बोला? कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और कैसे बोला? प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए, द वर्ड, शब्दों को केयरफुली तरीके से, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए बोला। क्या बोला? सेंचुरीज एगो, यानी कि वर्षों, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले का स्कूल है, उस जमाने की ये बात है, उस जमाने का ये स्कूल है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इतने लेक्चर में आप लोगों को एक बात बताई गई, किसके बारे में? स्कूल के बारे में, मार्जी के बारे में, टॉमी के बारे में, और एक रोबोटिक टीचर के बारे में, और काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। तो ये आप लोगों के लिए छोटा छोटा ही सही, मैं आपको लंबा क्लास दे दूंगा, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो मैं आपका, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन में पढ़ाकर खत्म कर दूंगा कि नहीं सर जी चलो कह दिया तो किस तरीके से पढ़ा खत्म, नहीं, छोटा छोटा ही समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। मैं हार मानने वाला नहीं हूं भाई, मैं पीछे नहीं हटूंगा, कदम बढ़ाया हूं आगे, तो कदम चलते रहेंगे, और जिस दिन कदम रुक जाएंगे तो समझ लीजिएगा कि हम नहीं रहेंगे, बस यही मेरा है। अगर कदम रुक गए, वीडियो नहीं गया आपके बीच में, समझ लीजिएगा कि हम नहीं है, और जब तक है पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो पढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं आपके लिए मेहनत किया जा रहा है इतना, तो बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को, इस चैनल को आगे तक पहुंचाना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को आगे तक पहुंचाना, बस आपको यही करना है। तो डियर फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से आखिर इसमें क्या बात हो गई? स्कूल के बारे में बताया गया, और कौन से स्कूल के बारे में? जो आज जो आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय की बात हो रही है, और भी कब? 200 साल पहले की बात हो रही है, हजारों साल फ्यूचर की बात हो रही है, कि उस जमाने में क्या होगा, हमारे जैसे, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके जैसे टीचर आपके सामने इस तरीके से ग्रुप में बैठ करके नहीं पढ़ाने के लिए मिलेंगे,
कैसे टीचर मिलेंगे आपको? अपने ही घर पे उस टाइम पर, पीढ़ियां बहुत बदल जाएंगी, उस टाइम पर रूम में ही बंद करके रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे और आपकी मर्जी पढ़े चाहे ना पढ़े। तो उस जमाने की ये कहानी बताई गई है, समझाई गई है, और शायद ये सच भी हो सकती है, हो भी सकती है सच, क्योंकि सब कुछ आज के समय में सब मैकेनिकल द्वारा हो रहा है, सब मैकेनिक सर है, क्या है, सब टेक्नोलॉजी है, वही चीजें कर रही है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ आज का क्लास, पहला लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बावजूद भी अगर जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आप जरूर हमसे पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आपके लिए होमवर्क है एक, और होमवर्क क्या है आपके लिए कि होमवर्क में बस यही है कि आप लोग जो है वर्ड मीनिंग जो भी इस लेसन का आपको नहीं समझ में आया होगा, वैसे तो हमने बताया पूरा मीनिंग है, वर्ड मीनिंग अगर आपको जो भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, ठीक। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो उस सेंटेंस को भी आप टाइप करके कमेंट कर सकते हैं, उसका अर्थ भी हम वहां पर आपको समझा देंगे। अगर बहुत सारे लोगों का अगर एक ही लाइन को डाउट होगा तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो में बना करके आपके पास पहुंचा दूंगा, लेकिन पहुंचाऊंगा जरूर, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का काम हम करेंगे। बस आपको पूछना है, पूछो और जवाब नहीं दिए तो फिर कहना कि हमने कहा था। आपको बस पूछना है जो भी चीजें नहीं आ रही है। और ये क्लास 9th के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए, 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी से संबंधित सब कुछ। बस हम क्या करेंगे, आपके पास वो डेली वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट का पहुंचता रहेगा आपके पास में, लेकिन हाँ कंप्लीट जरूर कराएंगे आपका। तो बस अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी बताने का काम करेंगे आप लोग। और लास्ट में बस ऑल द बेस्ट, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।